स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड शिया हॉस्पिटल में थी। वो वहाँ पर अपना अबॉर्शन करवाने गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि मिस, आपके हस्बैंड मिस्टर गो आपके साथ क्यों नहीं आए, क्योंकि हमें पता है वो आपसे काफी प्यार करते हैं। जो सुनकर वो हमें बताती है कि हम स्कूल टाइम से ही कपल थे और वो मुझसे काफी प्यार करता था और मेरी काफी केयर भी करता था, यहाँ तक कि वो हमेशा मुझे खुश रखता, जिससे कई सारे लोगों को हमसे जेलसी होने लगी। पर एक दिन एक्सीडेंट की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गू को बचाने के चक्कर में अपना एक्सीडेंट करवा लेती है, जिससे उसे काफी गहरी चोट लग जाती है और उसकी वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पाती। लेकिन उस टाइम पर भी मिस्टर गू ने उसकी काफी केयर की थी और उससे वेडिंग भी कर ली थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी फैमिली यानी मिस्टर गू की फैमिली सिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और सिया की वजह से मिस्टर गू को भी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, जिससे वो काफी सैड था और उसे कंपनी में इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहा था, जिससे वो काफी परेशान था। इसीलिए सिया उसकी हेल्प करती है। अपने ग्रैंडपा से पैसे लेकर वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। फिर वो यहाँ पर सोचती है कि मेरा ऑलरेडी कान ठीक हो गया है, यानी वो सब कुछ सुन सकती है, पर अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। जब तक मैं पूरी ठीक न हो जाऊँ तब तक ये बात में मिस्टर गो से यानी उसके हस्बैंड से वो छुपाए रखेगी और फिर उसे सरप्राइज देगी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एक दिन जाती है अपना चेकअप करवाने, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं इस गुड न्यूज के साथ साथ अपने कान ठीक होने की गुड न्यूज भी दे दूंगी। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने हस्बैंड को उसकी सिस्टर लिली के साथ देख लेती है और मिस्टर गो भी यहाँ पर उसे देखकर बहाने बनाने लगता है कि वो काम करते समय बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल लाया। लेकिन यहाँ पर लिली कहती है कि तुम इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये बहरी है, कुछ भी सुन नहीं पाती। जो सब कुछ सिया भी सुन लेती है, क्योंकि ये बात तो किसी को भी पता नहीं थी कि वो ठीक हो गई है। प्रेजेंट में वो अपना अबॉर्शन करवा लेती है और फिर अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है और कहती है कि मैं होटल की प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर तो ग्रैंडपा काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले तुम कुछ टाइम तक आराम करो, फिर जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम काम पर आ जाना, लेकिन तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। जिनकी वो बात मान लेती है। फिर जब वो घर जाती है तो वहाँ पर मिस्टर गू काफी नॉर्मली उससे बातें कर रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने अबॉर्शन करवा लिया था। यहाँ पर तो वो अपनी बेबी से काफी अच्छे से बात करता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि सच में ये कितना पागल है। फिर यहाँ पर गू उसे आराम करने को कहता है और कहता है कि जब मैं बात लेकर वापस आऊंगा तो तुम्हें मालिश कर दूंगा, जिस पर वो कहती है कि ठीक है। तो वो उसे हक करके कहता है कि मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। जो सुनकर वो सोचती है कि वो तो मैं देखूंगी कि कितना सच है और कितना झूठ। वो जैसे ही बात लेने जाता है तो वो उसके रूम में जाकर उसका फोन चेक करने लगती है और जब वो जैसे ही बाहर आता है तो वो नॉर्मली बेड पर बैठ जाती है। फिर वो यहाँ पर उसके पैरों को साफ कर रहा था और अपने होने वाले बच्चे के नाम के बारे में सोच रहा था और शिया तो उसे ही घूरे जा रही थी। जो देखकर तो वो उसे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मुझे घूर क्यों रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं ये फील कर रही हूँ कि शायद मैं तुम्हें दोबारा से देख नहीं पाऊंगी। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ ही दिनों तक बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा, वहाँ पर भी मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात करूंगा। और हाँ, तुम्हें पता है कल हमारे कॉलेज में पार्टी रखी हुई है, तो जब मैं काम से फ्री हो जाऊंगा तो तुम्हें मैं वहाँ पर ले जाऊंगा। वो यहाँ पर सोचती है कि बस एक मंथ की बात है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी और उसकी सारी यादों को एक बैग में पैक कर रही थी, जिनमें उनके वीडियोस और फोटोज दोनों ही थे। वो यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय को बुलाती है और उसे डिवोर्स पेपर देकर कहती है कि ये डिवोर्स पेपर तुम इसी घर में एक मंथ के बाद भिजवा देना। जब मिस्टर गो वापस आता है तो घर में कई सारी चीजों को ना देखकर वो उसे पूछता है कि घर की सारी चीजें कहाँ पर है और खास करके मेरी फोटोज और कैमरास। तो वो कहती है कि साफ सफाई करती वक्त मुझसे वो गलती से टूट गया तो मैंने उसे हटवा दिया, जिस पर वो उसे कुछ भी नहीं पूछता और उसे कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि उन्हें पार्टी में जाने के लिए देर हो रही थी। वो उसका पर्स लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे, जिसमें लिली भी थी। तभी वहाँ पर जिया और मिस्टर गो भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर गो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम अपनी सिगरेट को बुझा दो, क्योंकि मेरी वाइफ को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं अगर तुम्हें सिस्टर इन लॉ की इतनी ही फिक्र थी तो तुम इन्हें साथ में ही क्यों लाए। लेकिन वो गुस्से से कहता है कि तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा, और हाँ, मेरी वाइफ से आइंदा से अच्छे से बात करना है। तो वो भी यहाँ पर सिगरेट को फेंक देता है और वो शिया को कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा ना लगे तो तुम मुझे बता देना, हम घर चले जाएंगे।
जाएंगे। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ पर सभी लिली और गू को टीज कर रहे थे कि तुम लोगों को तो काफी मजा आ रहा होगा ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर। जो सब सिया भी सुन रही थी, उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ पर लिली गू को कहती है कि गू इसे चुप करवाओ क्योंकि सिस्टर इन लॉ यहीं पर ही है, लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि तुम उनकी चिंता मत करो क्योंकि वो तो बहरी है। जिस पर लिली अपनी और गू की पर्सनल बातों की गई हुई रिकॉर्डिंग उन लोगों को सुनाती है, जो सुनकर शिया अचानक से गुस्से से खड़ी हो जाती है और लिली को घूरकर देखने लगती है। इस पर सभी लोग शौक रह जाते हैं कि कहीं इसने सुन ना लिया हो। जब यहाँ पर मिस्टर गो से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तो लिली का फोन कवर काफी अच्छा लगा। जो सुनकर सबको सांस में सांस आती है और फिर शिया को सब लोग ड्रिंक के लिए पूछते हैं और यहाँ पर मिस्टर लू और लिली दोनों ही छुपके से एक दूसरे का हैंड पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही सिया उनकी तरफ देखती है तो वो लोग डर के मारे अपने हाथ छोड़ देते हैं। यहाँ पर मिस्टर गो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मजा नहीं आ रहा तो हम घर भी चल सकते हैं। यहाँ पर तो लिली सिया से सॉरी करती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी वजह से अच्छा नहीं लग रहा। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, तुम तो सुन नहीं सकती ना। और फिर वो उसके बाजू में बैठ जाती है और अपने फोन में टाइपिंग करके उसे बताने लगती है, पर साथ ही में उनकी पर्सनल वीडियो भी दिखाने लगती है, जो देखकर तो सिया शौक रहने का ड्रामा करती है। तो लिली कहती है मैं सिस्टर इन लॉ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। फिर वो उसे साइड में ले जाकर उसे कहती है कि तुम्हें पता है वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें पता है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती थी। यहाँ पर तो सिया बस शौक ही रह जाती है क्योंकि उसे प्रेगनेंसी का तो पता ही नहीं था। तो वो उसे शौक देखकर उसे पूछते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। तो वो जैसे ही जाने लगती है वैसे ही गू और ली दोनों ही किस करने लगते हैं, जो देखकर तो वो कहती है कि इन लोगों को जरा भी सब्र नहीं हो रहा। और तभी यहाँ पर वो लिली के पैरों में एक ब्रेसलेट देखती है जो कि गू ने उसके जैसा ही उसे गिफ्ट किया था। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो उस गिफ्ट को देखकर कहती है कि ये तो काफी एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर उसने झूठ कहा था कि ये ब्रेसलेट उसने अपनी सैलरी से लिया था, लेकिन हकीकत में तो वो ब्रेसलेट के पैसे लिली ने दिए थे। जो याद करके वो अपना ब्रेसलेट वहीं पर ही तोड़ कर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो घर पर थी, तभी वहाँ पर गु आकर उसे कहता है तुम यहाँ पर चली आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो शिया कहती है कि सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मेरे लिए परेशान हो रहे थे। वो कहता है कि हाँ, मैं डर गया था कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, लेकिन दोबारा से ऐसा मत करना। तो वो कहती है कि ठीक है और सोचती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं मिलूंगी। वो यहाँ पर उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारे कान का इलाज कैसे चल रहा है। तो वो कहती है कि मुझे डॉक्टर ने कह दिया है साफ साफ कि अब मेरा कान ठीक नहीं हो सकता, यानी मैं दोबारा से कुछ भी नहीं सुन पाऊंगी। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। वैसे तुमने यहाँ पर लास्ट तारीख पर राउंड क्यों किया है, क्या उस दिन कुछ खास है। तो वो कहती है बस ऐसे ही, क्योंकि इस तारीख को मुझे चेकअप करवाने जाना है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग एक शॉप पर चीजें बाय करने गए थे, जहाँ पर लिली भी आकर उन्हें मिलती है, जो काफी जोर से गू को बुलाती है। जिस पर मिस्टर गो छुपके से उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं भी अपनी बच्चे की चीजें बाय करने आई हूँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि इसके डैड कहीं पर भी इसके साथ नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम अपना काम करो। और फिर वो शिया के पास जाकर कहता है कि देखो यहाँ पर कौन आया है। ये कहकर वो लिली से उसे मिलवाता है और कहता है कि ये भी प्रेग्नेंट है। जिस पर वो कहती है कि सच में ये क्या कोइंसिडेंस है। फिर वो अपने माइंड में सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। यहाँ पर तो गो से कहता है कि वो मेरी एम्प्लॉय है और मेरी फ्रेंड, तो क्या हम उसके बेबी को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि हमारा बेबी उसके बेबी के साथ खेल सकता है। जो सुनकर वो दोनों ही शौक रह जाती है। यहाँ पर शिया कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन यहाँ पर तो लिली गुस्से से कहती है कि मैं अपना बेबी इसे नहीं दूंगी। तो गो उसे समझाता है कि तुम्हें पता है गो ग्रुप का एक ही वारिस है, लेकिन हम उसके बदले हमारे बच्चे को सीईओ बना सकते हैं। अगर हम तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो वो मेरा बच्चा हो गया, तो फिर मैं गू फैमिली की आधी प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम पर कर दूंगा। जिस पर तो लिली भी मान जाती है। तो सब सिया भी सुनकर कहती है कि मैं भी रेडी हूँ, क्योंकि उसे और उसके बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं था और ना ही उसकी प्रॉपर्टी से। वो यहाँ पर गू से कहती है कि मैं टैक्सी से घर चली जाऊंगी। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम अचानक से मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करने लगी हो, जैसे तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। वो सुनकर तो वो उसे किस करके कहती है कि मैं जल्दी ही घर जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो भी
टैक्सी लेकर एयरपोर्ट जाने लगती है और वो लोग भी बिजनेस ट्रिप के बहाने डेट पर जाने लगते हैं। वहाँ पर तो वो लिली के लिए एक फ्लावर देखता है, जिसे देखकर तो वो कहता है कि अचानक से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। फिर वो वही बुके लेने जाता है तो वो लेडी कहती है कि ये लास्ट पीस है, जो एक पीस बचा था वो उस लेडी ने ले लिया। जो सुनकर तो वो उस गर्ल की तरफ देखता है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है। ये शिया यहाँ पर क्या कर रही है। वो तो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है। तो वो कहता है मैंने अभी अभी शिया को यहीं पर देखा है। तो वो कहती है कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, लेकिन वो उसे धकेल कर जाने लगता है तो वो गुस्सा हो जाती है। तो वो यहाँ पर उसे खड़ा करने लगता है और लिली उस पर चिल्लाने लगी थी। तो वो उसे कहता है कि वो मेरी असली वाइफ है, तो मैं उसे कभी नहीं खो सकता। अगर मैंने उसे आज नहीं रोका तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा। तुम बस यहीं पर रहो और मेरा वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। और वो सिया को ढूंढने जाने लगता है, जिस पर लिली को गुस्सा आ जाता है कि उसे अभी भी उसकी इतनी ही फिक्र है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दूसरी ओर वो एयरपोर्ट के अंदर चली गई थी, तो वो उसे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन शिया को तो ग्रैंडपा की कॉल आ गई थी, तो वो उनसे बातें करने लगती है। जो देखकर तो वो शौक रह जाता है कि क्या ये सुन सकती है या फिर कोई और गर्ल है। तभी वहाँ पर लिली आकर उसे वहाँ से ले जाती है। दूसरी ओर ग्रैंडपा उसे डांट रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने अबॉर्शन करवा दिया और हमें बताया भी नहीं। लेकिन वो कहती है कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मेरी सर्जरी काफी अच्छे से हुई है। लेकिन फिर भी ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम अभी के अभी टिकट कैंसिल करो और घर जाकर आराम करो, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। तो वो भी वापस जाने लगती है। तभी मिस्टर गू उसे कॉल करता है और वो उसका फोन देखकर उसे ही देखने लगती है, जिसे देखकर वो शौक रह जाती है। यहाँ पर गू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो झूठ कह देती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को लेने आई थी। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगा कि तुम मुझे बिना ही गुड बाय कह कर जा रही हो, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे अलावा सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो वो कहती है कि अगर हम सच में एक दिन अलग हो गए तो तुम क्या करोगे, जिस पर वो कहता है कि मैं कहीं से भी तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो सुनकर उसे अपने पास्ट के हैप्पी मोमेंट याद आने लगते हैं, जिसे देखकर तो वो उसे एक बार माफ करने का भी सोच रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। तो मिस्टर गो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि वो लोग तो कस्टमर से मिलने आए थे, लेकिन फिर उन्होंने एंड टाइम पर मना कर दिया मिलने से। लेकिन लिली तो काफी जोर से उन्हें कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे के दिन तुम मुझे डेट पर ले जाओगे और कल मेरा बर्थडे है। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं बस इससे समझा रहा हूँ ताकि उसे कोई गलत फैमिली ना हो। यहाँ पर श्रिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें जरूरी काम हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि तुमसे ज्यादा मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है और वैसे भी हमारी एनिवर्सरी नजदीकी है, तो क्यों ना हम कुछ शॉपिंग कर ले। तो लिली भी शॉपिंग के बहाने उनके साथ जाने लगती है, जहाँ पर लिफ्ट में भी लिली गू से फ्लर्ट करने लगती है। तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है, तो श्रिया देखती है कि गू उसकी जगह लिली की हेल्प कर रहा था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, और उसी चक्कर में सिया के सिर पर चोट लग जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। जो देखकर तो गू जैसे ही उसकी तरफ जाने लगता है तो लिली पेट में पेन होने का बहाना करके गू को अपनी तरफ कर लेती है, जहाँ पर गू उसे रिलैक्स करता है और उसे हक कर लेता है। फिर जब एक आदमी लिफ्ट को ओपन करता है तो यहाँ पर गू पहले लिली को ही बाहर निकालता है और उसे बिठाने लगता है, और फिर जैसे ही सिया को लेने जा रहा था तो लिली अपना ड्रामा करके उसे वहीं पर ही बिठा देती है। जो देखकर तो सिया काफी गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। तभी वो आदमी शिया की हेल्प करता है और शिया भी उन दोनों को साथ में देखकर अपना बैग लेकर गुस्से से वहाँ से चली जाती, जिसे गू शौक रह जाता है और वो भी उसके पीछे जाता है उसे समझाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट थी और मैं डर गया था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, और वो मेरे कंपनी की एम्प्लॉय है तो इसका ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। जिस पर वो गुस्से से कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट थी ना, और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, सबसे पहले तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ना कि उसे। यहाँ पर तो लिली उसे समझाने के बहाने उसे कहने लगती है कि हमने 7 बार नाइट स्पेंड किया है। जो सुनकर तो शिया उसे धकेल देती है, तो मिस्टर गू उस पर गुस्सा करने लगता है। तो शिया उसे कहती है कि मैंने ये नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन करो। लेकिन जब गू नहीं मानता तो वो फिर से वहाँ से चली जाती है। तो वो उसके पीछे जाने लगता है, पर ली उसे रोककर कहती है कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी, क्योंकि वो अभी गुस्से में है, पहले हम क्यों ना साथ में लंच कर ले। लेकिन वो तो सिया के पास चला जाता है और उसे मनाने लगता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा से नहीं होगा। फिर वो उसे लेकर शॉपिंग करने जाता है,
वहाँ पर बातों ही बातों में वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलना चाहती हो, पर तुम चिंता मत करो, हम साथ में मौका मिलते ही वहाँ पर जाएंगे। पर वो कहती है कि मैं तुम्हें वो मौका कभी नहीं दूंगी। तभी गू को लिली की कॉल आती है, जो उसे बहाने से अपने पास बुला लेती है और वो भी बहाना देकर हॉस्पिटल जाने लगता है। यहाँ पर तो श्रेया को पता था कि वो कहाँ पर जा रहा है। वो तो सारी चीजें वापस कर देती है जो भी उन्होंने बाय किया था। फिर वो घर जाकर कहती है कि आज मेरा लास्ट डे है और वो उस कैलेंडर के पीछे लिखती है कि मैं इस सिटी को कल ही छोड़ दूंगी और जल्दी ही तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। फिर वो उसके लिए लास्ट डिनर रेडी करती है, जहाँ पर वो उसके लिए केक लाया था और वहाँ पर फिर से वो वही बात उसे पूछता है कि घर की सारी चीजें कहाँ पर चली गई। तो वो कहती है कि वो सारी चीजें बेकार की थी। तो वो कहता है कि वो सारी चीजें कहाँ पर है जो कि हमने आज बाय की। तो वो कहती है कि मैंने उन लोगों से वो चीजें घर पर भिजवाने को कह दिया है, कुछ ही दिनों में आ जाएगी। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, चलो हम साथ में डिनर करते हैं और केक खाते हैं, जो कि मैंगो का था। जिसे देखकर वो हमें कहती है कि काफी साल हो गए और उसे ये भी नहीं पता कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। वो यहाँ पर काफी सैड है, लेकिन वो केक खाने लगती है, जो कि वैसे भी ये उनका लास्ट डे है। और साथ ही में वो अपने पुराने मोमेंट को याद करके काफी गुस्से से वो केक खाने लगती है। उसकी एलर्जी भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और खाते जा रही थी। फिर जब वो जैसे ही अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो गिर जाती है। तभी गू आकर उसकी हेल्प करता है और उसे बिठाता है और फिर उसे मेडिसिन देता है और उसे सॉरी करने लगता है कि मैं भूल गया था, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस सोना है। तो वो उसे सोफे पर बिठा देता है और अपने आप को मारकर कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तभी उसे किसी की कॉल आती है, तो वो फिर से बहाना देने लगता है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तुम आराम करो और तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना। ये कर वो जाने लगता है। तो वो काफी इमोशनल होकर उसे जोर से पुकारती है और कहती है कि काफी टाइम हो गया ना, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तो मुझे चिल्लाने का मन करा। ये कहकर वो सैड हो रही थी क्योंकि वो उसे प्यार करती थी। यहाँ पर वो उसके फोरहेड पर किस करके और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरा वेट करो। जिस पर तो वो काफी सैड होकर कहती है कि आज हमारा लास्ट डे है, फिर भी हम साथ में डिनर नहीं कर पाए। और वो खुद ही अकेले खाने के लिए बैठ जाती है और फिर अपना बैग लेकर काफी इमोशनल होकर जाने लगती है और जाते हुए सारे फोटोज को जला देती है और वो कैलेंडर भी टेबल पर रखकर जाने लगती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसके ग्रैंडपा उसे लेने आ गए थे। वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब वो श्रेया को मैसेज करता है तो यहाँ पर लिली उसे रोकने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है, तुम बार बार अजीब बिहेव करती हो। तो वो उसे कहती है कि अगर उसे पता चल गया हमारे बारे में तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जो सुनकर तो वो यहाँ पर अपनी पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ पर उसने श्रेया से प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसे कभी भी चीट करे तो वो उसे पनिश्ड कर सकती है। वो याद करके वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसे पता चले, और हाँ अगर तुमने उसे बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहती है तुम्हें अपनी बेबी की कोई भी फिक्र नहीं है, और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता उसके डेट को उसका ध्यान रखना होगा। लेकिन फिर भी वो श्रेया को कॉल करने लगता है तो वो उसे किस करके रोक देती है। वैसे ही श्रेया की कार वहाँ से जाती है। जिसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि वो केक डस्टबिन में फेंका हुआ था। तो वो उसे मैसेज करता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन जब वो आंसर नहीं देती तो वो उसे रूम में जाकर चेक करने लगता है, पर वो वहाँ पर नहीं थी और ना ही उसकी वेडिंग फोटो थी। तभी वहाँ पर वही डिलीवरी मैन आ जाता है तो वो उससे वही पार्सल ले लेता है जिसमें डिवोर्स पेपर थे, जो देखकर वो शॉक रह जाता है। लेकिन तभी वो कैलेंडर भी देख लेता है, जो देखकर तो वो उसे कॉल करने लगता है और उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। जिस पर तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है और कहने लगता है कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसे तो दूसरी गर्ल में भी वो नजर आ रही थी। वो यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड से पूछता है कि वो कहाँ पर है, क्या तुम लोगों को पता है। तो वो दोनों कहती है कि उसने हमें 2 दिन पहले बताया था कि वो अपने ग्रैंडपा को काफी मिस कर रही है, तो वो उनके पास जाना चाहती है। जिस पर वो शॉक रह जाता है और वो दोनों उसे परेशान देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ बात है। दूसरी ओर वो ना ही फोन का आंसर दे रही थी ना ही मैसेज का, तो वो पागलों की तरह दीवार पर मुक्का मारने लगता है। फिर वो घर पर काफी ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर तो उसे डांटने लगती है, क्या तुम पागल हो, कल हमारी जो फैमिली के साथ सिग्नेचर सेरेमनी है और तो और डिनर पार्टी भी है, तो तुम ऐसी हालत में वहाँ जाकर अपना मजाक बनाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। पर वो कहता है कि हम इतने सालों से साथ में थे, पर वो अचानक से मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, उसने तो सारे फोटोज भी जला दिए। तभी लिली की नजर डिवोर्स पेपर पर जाती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। वहाँ पर तो उसके बच्चे की अबॉर्शन की रिपोर्ट भी थी, जो देखकर लिली फौरन से उस पेपर को छुपा देती है ताकि मिस्टर गू को पता न चले। फिर वो मिस्टर गू को दिलासा देने लगती है और कहने लगती है कि कल हमारे पास काफी अच्छा मौका है, हम
जो फैमिली के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो वो कहता है कि वो लोग हमारे जैसे छोटी कंपनी के साथ कैसे कोलैबोरेशन करेंगे, मुझे अभी श्रिया को ढूंढना है। तो वो कहती है कि शायद वो उस पार्टी में आएगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो जो फैमिली के क्लोज है ना। जो सुनकर तो वो पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ पर श्रिया उसे कहती है कि उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और वो अब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ रह रही है, लेकिन वो अभी अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, इसीलिए वो लोग उसकी वेडिंग में नहीं आ सकते। पर तुम चिंता मत करना, हम वेडिंग के बाद उनसे मिलने जाएंगे। इसीलिए प्रेजेंट में लिली के कहने पर वो डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर देता है, ये सोचकर कि वो इनविटेशन कार्ड है ना कि डिवोर्स पेपर, क्योंकि वो ड्रंक था। और लिली भी यहाँ पर काफी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सिया अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही थी, पर तभी लिली गो की फोटो भेजती है, साथ में डिवोर्स के भी, जो देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि जब तुमने अबॉर्शन कराया था और उसने तुम्हें नहीं रोका था। जिस पर वो ग्रैंडपा को कहती है कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे पास्ट की बात थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं आखिर गुस्सा क्यों ना हूँ, तुमने उसके पीछे अपने इतने साल वेस्ट कर दिए, मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। और वो उसकी कंपनी के साथ सारे कोलैबोरेशन कैंसिल कर देता है। यहाँ पर तो ग्रैंडमा सिया से कहती है कि अच्छा हुआ तुमने उसे डिवोर्स ले लिया, अब तुम रेस्ट करो और थोड़ा घूमो। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है ब्रदर जाओ आज ही अब्रॉड से वापस आए हैं, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम उसे मिल लेना। जो सुनकर तो हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग काफी अच्छे फ्रेंड थे और साथ में ही स्कूल जाते थे। यहाँ पर जब सिया मिस्टर गो के लिए गिफ्ट ले जा रही थी तो जाओ को काफी जेलसी हो रही थी। वो शिया से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, ना कि किसी के घर। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, तो क्या तुम जेलस हो रही हो। तो वो उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भला जेलस क्यों हूँगा, और वैसे तुम्हें याद है तुमने इतने सालों से मुझे गिफ्ट नहीं दिया है। तो वो कहती है कि मुझे पता है। ये कहकर उसे एक वॉलेट गिफ्ट करती है। तो वो स्माइल करके कहता है तुम काफी पागल हो, मेरे पास तो काफी ज्यादा वॉलेट है, पर ठीक है मैं इसे अपने पास रखूंगा क्योंकि ये गिफ्ट तुमने दिया है। जिस पर वो चिढ़ जाती है और उसे वो वॉलेट लेने लगती है, पर वो नहीं देता। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो जाओ की मम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जाओ किसी गर्ल को पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर मम बताती है कि ये वॉलेट जिस गर्ल ने दिया है वो उसे काफी पसंद करता है। जो सुनकर जिया शौक रह जाती है, क्योंकि वो तो उसे बस अपना फ्रेंड मान रही थी। प्रेजेंट में वो याद करके ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे अभी काफी सारा काम करना है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही उसके लिए काफी खुश होने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो अपनी कंपनी को काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी, जिसके बाद उसे गो की दोबारा से कॉल आती है, जो गलती से वो उठा लेती है, पर उसकी आवाज सुनकर वो काट देती है और उसे मैसेज करती है कि हमने ऑलरेडी डिवोर्स ले लिया है, तो दोबारा से तुम मुझे कॉल मत करना। तो वो कहता है कि हमें इसके बारे में मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था कि उसने डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर किए थे। फिर वो वैसे ही बातें करते हुए कंपनी से जा रही थी कि वहाँ पर जाओ आ जाता है, जिसे देखकर तो वो देखती ही रह जाती है। वो उसे यहाँ पर कहता है कि हम कई सालों बाद मिले ना। जिस पर वो उसे कहती है कि तुम कैसे हो, क्या आज रात पार्टी में तुम ही मेरे पार्टनर बनने वाले हो जो ग्रैंडपा ने मेरे लिए भेजा है। तो वो हाँ कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गो और लिली भी पहुँच गए थे। वहाँ पर सभी लोग जो फैमिली और जाओ फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि कंट्री की सबसे पावरफुल कंपनियां थी। तो सब सुनकर तो लिली कहती है कि देखना, हम आज जो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो सभी लोगों की नजर हम पर ही होगी। हो सकता है हमें यहाँ से अच्छे इन्वेस्टर भी मिल जाए। लेकिन गो का ध्यान तो फोन में ही था, जो सिया को मैसेज कर रहा था, पर सिया ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। जिस पर लिली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसके बारे में ही बात कर रहा था। तो यहाँ पर लिली कहती है कि तुम उससे बाद में मिल लेना, क्योंकि मैं आज तुम्हें जो फैमिली की बेटी से मिलवाने वाली हूँ, जो कि शियाई थी, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखी थी। जो सुनकर तो मिस्टर गो कहता है कि सच में क्या तुम उसे जानती हो, क्योंकि काफी कम लोगों ने ही उसे देखा है। तभी वहाँ पर शिया मिस्टर जाओ के साथ आ जाती है, जिसे देखकर तो वो दोनों शौक। यहाँ पर तो गो फौरन से उसके पास जाता है, लेकिन वो तो उसे दूर कर देती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने आई हूँ। जिस पर वो कहता है क्या तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो वो कहता है ऐसे कैसे नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और तुम ठीक हो गई हो, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई, हमें ना इसे सेलिब्रेशन करना चाहिए, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन वो कहती है कि अब वो मेरा घर नहीं है, वैसे भी तुम अपनी सेकंड वाइफ का ध्यान रखो। ये कहकर लिली की तरफ पॉइंट करती है, पर वो कहता है कि तुमने मुझे और उसे गलत समझा है, चलो हम बाहर
बाहर चल के बात करते हैं। पर वो कहती है कि नहीं, सारी बात यहीं पर ही होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बताओ, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी, यहाँ तक कि मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी। तुम्हें पता है मैं काफी परेशान हो गया था। जिस पर वो कहती है, परेशान या फिर तुम्हें डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ना ला दूं कि तुम किस टाइप के इंसान हो। जिस पर लिली गुस्सा होकर उसे मारने वाली पर गु उसे रोक लेता है और फिर से वो सिया को समझाने लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। तो वो उसे वही फोटोज की कॉपीज दिखाती है और उसे कहती है कि तुम इसमें देख लो, तुमने इसमें अपने हाथों से सिग्नेचर किया है। जो देखकर तो वो शौक रह जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसे वही नाइट का सीन याद आता है। तो वो उसे कहता है कि लगता है मैंने ड्रंक हालत में गलती से सिग्नेचर कर दिए हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गलती से किए हैं या फिर सच में, लेकिन अब तो हमारा डिवोर्स हो गया है, ये कहकर जाने लगती है। तो वो उसे रोककर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी क्रूर हो, हमारा एक बेबी भी है, कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचो। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है वो बेबी कब का मर चुका है, लेकिन अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें रिपोर्ट नहीं मिली। जो सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग गॉसिप्स करने लगे थे कि ये आदमी डिवोर्स के बाद भी इसे परेशान कर रहा है, हमें तो ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए। जिस पर गु समझ जाता है कि ली ने ही जानबूझकर वो पेपर्स उसे छिपाए थे, इसीलिए वो यहाँ पर लिली को एक चाटा मारता है और कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आखिर तुम बीच में क्यों आ रही हो। फिर वो सिया से सॉरी करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो लिली कहने लगती है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, और भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर मैंने तुम्हारी काफी हेल्प की है, मुझे पता नहीं था कि तुम सच में इतने क्रूर हो। जिस पर तो वो उसे धकेल देता है। तो सिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम लोग मेरी नजर से दूर चले जाओ, वरना मैं गार्ड को बुलाकर तुम दोनों को बाहर निकालूंगी और जेल भेज दूंगी। जिस पर तो गु उस पर गुस्सा करने लगता है कि पहले तो तुमने हमारे बच्चे को मार डाला, वो भी मेरे बिना परमिशन के, और अभी तुम मुझे ही धमका रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये मेरी बॉडी है, मैं इसके साथ जो भी करूँ तुम्हें उसे किया, और वैसे भी मुझे तुम जैसे इंसान के बच्चे को जन्म नहीं देना था। जिस पर वो गुस्सा होने लगता है तो जाओ कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। तो वो उसे देखकर शिया से कहता है कि शिया ये आदमी कौन है। फिर कहता है अच्छा अब मैं समझा, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलना चाहती, तुम इस आदमी की वजह से मेरे साथ नहीं चल रही हो ना। जिस पर वो कहती है कि तुमने सही कहा, मैं उससे काफी प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। जिस पर गो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि हम इतने सालों से साथ में हैं, तो तुम दूसरे आदमी को कैसे पसंद कर सकती हो। तो वो कहती है कि तुम पहले बताओ कि लिली कौन है, क्या तुमने मुझे चीट नहीं किया है, और तो और वो भी प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चा तुम्हारा ही है ना। जिस पर लिली कहती है कि वो तो उस रात नशे में था, और वैसे भी ये बेबी को बर्थ देकर मैं तुम्हें ही सौंपने वाली थी। जिस पर तो वो उसे एक चाटा मार देती है। तो जिस पर लिली कहती है कि तुम्हें पता है आज हम यहाँ पर जो फैमिली के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमसे माफी मांग लो। जिस पर शिया कहती है कि अच्छा तुम लोगों को अभी भी ये लगता है कि वो तुम्हारे साथ काम करेंगे। जिस पर लिली कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी घमंडी हो गई हो, तुम तो काफी सालों से एक हाउसवाइफ हो, और देखना ये न्यू प्रोजेक्ट भी हमें मिलेगा, और अगर तुम अपने आप को इतना ही रिच मानती हो तो इतने सालों से तुम्हारी फैमिली ने गु को सपोर्ट क्यों नहीं किया। जिस पर शिया कहती है कि अच्छा तुम ऐसा सोचती हो। यहाँ पर तो गु कहता है कि हमारी वेडिंग को कितना टाइम हो गया है, अब मुझे भी तुम्हारी फैमिली से मिलना है। जिस पर जाओ कहता है कि तुम उनसे मिलने के लायक नहीं हो। तो गु कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। यहाँ पर लिली कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तो जो फैमिली की बेटी को भी जानती हूँ, वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है। जिस पर जाओ स्माइल कर कर कहता है कि क्या सच में। यहाँ पर वापस से गु कहने लगता है कि सिया प्लीज तुम मेरे साथ वापस चलो, अगर तुम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा। लेकिन वो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। जिस पर वो उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे कहने लगता है कि मेरी जैसी गलती तो सभी लोग करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिस पर जाओ कहता है पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिया से ही प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर गु कहता है कि शिया तुम इस आदमी पर ट्रस्ट मत करना, सभी लोग यही कहते हैं। लेकिन शिया कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे इस पर काफी ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा की चॉइस पर काफी यकीन है। तो गु समझ जाता है कि ये आदमी ग्रैंडपा ने चूज किया है। तो वो शिया का हाथ पकड़कर कहने लगता है आज तक तो तुमने मुझे कभी ग्रैंडपा से नहीं मिलाया, और अब तुम कह रही हो कि ये ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए चूज किया है। यहाँ पर जाओ कहता है कि तुम उसका हाथ छोड़ दो। तो वो उससे भी झगड़ने लगता है और उसे फाइट करने लगता है। तो जाओ उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो गिर जाता है। तो लिली जाओ पर चिल्लाती है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। यहाँ पर दोनों के बीच दोबारा से फाइट होने वाली थी, पर तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिन्हें देखकर
सभी लोग शौक रह जाते हैं। और फिर जब सबको पता चलता है कि ये मिस्टर जू है तो सभी लोग सही से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि किसने मेरी पोती को परेशान किया। तो शिया उसके पास जाकर कहती है कि ग्रैंडपा पहले इन लोगों ने स्टार्ट किया था और जाओ को भी मारा। जिसे देखकर तो लिली कहती है कि तुम तो काफी चालाक गर्ल हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जू को अपने ग्रैंडपा कहने की। फिर वो ग्रैंडपा को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है कि आपको इस गर्ल को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ग्रैंडपा काफी गुस्से से उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये जू फैमिली की एक लौती बेटी है। जो सुनकर तो सभी लोग शौक रह जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं तो क्या अब तुम हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हो? फिर वो गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने को कहते हैं। यहाँ पर तो गू कहने लगता है कि शिया तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड था ना। तो वो कहती है क्योंकि तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं। जो सुनकर तो वो गार्ड को कहता है कि मुझे जाने दो क्योंकि वो मेरी वाइफ है। फिर वो कहता है कि ये सब कुछ इस गर्ल की वजह से हुआ है, इसने ही हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सुनकर तो लिली नीचे बैठकर अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि ये जो फैमिली की बेटी है तो मैं उससे कभी ऐसे बात नहीं करती, प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर गोभी सिया से घर चलने को कहता है, लेकिन वो तो उसे एक चाटा मार देती है। और तभी सभी के फोन में लिली और गू की पर्सनल वीडियो वायरल हो जाती है, जिसे देखकर तो सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं। यहाँ पर गू शिया से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था? तो वो कहती है कि हाँ, अब जब तुम उसे ही लाइक करते हो तो तुम उसके साथ ही रहो। जिस पर वो लिली को एक चाटा मार के कहता है कि अगर इसने मुझे अप्रोच ना किया होता तो ऐसा कुछ भी ना होता और ना ही मैं और तुम अलग होते। जिस पर तो लिली भी उस पर चिल्लाने लगती है। तो गू उसका गला पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ, लेकिन वो तो उसे काफी मारता है। तो वो उसे कहती है कि सच में तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। जिसे सुनकर तो वो उसे किक मारने लगता है, जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है। जो सब देखकर तो सिया काफी डर गई थी। यहाँ पर वो शिया से कहता है कि तुमने देखा ना मैंने अभी उसके साथ क्या किया, अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना? जो सुनकर तो लिली को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर शिया भी कहती है कि तुम सच में पागल हो। तभी पीछे से लिली एक नाइफ उठाकर उसे मार देती है। जो देखकर तो सिया काफी डर गई थी। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर हमें 3 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है कि गू हॉस्पिटल में था और वो अभी तक जिंदा था। वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आई है। जिस पर असिस्टेंट उसे बताता है कि उनकी ऑलरेडी वेडिंग हो चुकी है। जो सुनकर वो शौक रह जाता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे वो फोटोज दिखाता है, जिस पर वो कहता है कि लिली का क्या हुआ? तो वो कहता है कि उसे तो सजा सुनाई गई है और उसका बेबी भी मर चुका है। तो वो कहता है कि मुझे उसे कॉल करना है। दूसरी ओर हम सिया को जाओ के साथ काफी खुश देखते हैं। यहाँ पर जाओ कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तभी वहाँ पर गू का असिस्टेंट आ जाता है, जो कहता है कि मिस्टर गू अभी ठीक है पर उन्हें नाइफ लगी है, इसकी वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई है, तो शायद वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये भेजा है। तो वो जब देखती है तो उसमें वही ब्रेसलेट था, पर इस बार उसने अपने पैसों से बाय किया था, लेकिन वो उसे नहीं लेती और उसे वापस कर देती है और कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए और उसे बता देना कि मैं उसे मिलना भी नहीं चाहती। तो असिस्टेंट की जाने के बाद जाओ उसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। ये कहकर लास्ट में वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।